गुड मॉर्निंग एवरीवन। सच कहूँ तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर हर नई सुबह एक नई शुरुआत होती है, इसीलिए मैंने अपने आप को पुश किया। फ्रेश होकर अपनी स्किन केयर रूटीन की, थोड़ा सा सेल्फ केयर, ताकि दिन की शुरुआत पॉजिटिव हो। उसके बाद मैं अपने बगीचे में गई। सुबह की ठंडी हवा में खिलते हुए फूल देखकर दिल खुश हो गया। आज मैंने बगीचे से कुछ ताज़े और सुंदर फूल चुने, दिल से माँ और महादेव को अर्पित करने के लिए। मंदिर में जाकर मैंने पूरी श्रद्धा और शांति के साथ पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि हर नई सुबह हमारे लिए सुख, शांति और पॉजिटिविटी लेकर आए। इस दुनिया में हर किसी का भला हो। हमेशा अपनी ज़िंदगी में भगवान का शुक्राना करें, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज जो कुछ भी आपके पास है, दुख या सुख या कोई भी चीज़, सब उन्हीं की कृपा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पत्ते पार्वती, हर हर महादेव। तो चलिए दिन आगे शुरू करते हैं। फिर मैंने चिड़ी और गिलहरियों को दाना डाला। उनकी छोटी छोटी खुशियाँ देखकर दिल को बहुत सुकून और खुशी मिलती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मेरी सुबह को बहुत स्पेशल बनाती हैं और मुझे रिमाइंड करवाती हैं कि हम सबको मिलकर हर दिन हर पल ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये सिर्फ दाना नहीं है इनके लिए एक विश्वास है। ये जानते हैं ना, यहाँ खाना मिलता है और हर दिन यहाँ बहुत सी तरह के पंछी, गिलहरियाँ खाना खाने आते हैं। ये हमारे खेती के इक्विपमेंट्स खड़े हैं बाहर, हमारे ट्रैक्टर, हमारे ट्रॉलीज। इसके बाद मैं आ गई कपड़े उठाने। आज हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो मैं चाहती थी कि सारे घर का काम फिनिश हो, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो घर बिल्कुल सुंदर और साफ़ सुथरा लगे। कल ये कुछ कपड़े वॉश किए थे जो सूख गए थे, तो मैंने इन सबको अच्छी तरह से तय लगाया और सारे कपड़ों को वरुण जी ने मेरी हेल्प की और हमने उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया। हमारे घर में पेट्स हैं और वर्कआउट की वजह से और हमारा फार्म हाउस है, इसीलिए हमारे कपड़े बहुत गंदे होते हैं, तो हम 2-3 बार दिन में कपड़े बदल ही लेते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी डे हमारे जो कपड़े हैं हम वॉश करते हैं, ताकि ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ना हो और हम साथ साथ में उन्हें सुखा के प्रेस करके, जो प्रेस करने वाले हैं उनको अच्छी तरह से रख सकें। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे पापा आपको बताया था कि कुछ टाइम से ठीक नहीं थे और उनका इलाज चल रहा है। वैसे वो रिकवर कर रहे हैं और बहुत अच्छी सेहत है उनकी, भगवान की कृपा से अब। लेकिन फिर भी मैं उन्हें देखने जा रही हूँ और मेरी एक कज़न की शादी आ रही है, फर्स्ट कज़न की। तो उसकी शादी के लिए भी कुछ तैयारियां करनी है, ड्रेसेस और सूट्स का अरेंजमेंट करना है। तो वो सब करने के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मेरी टेलर वहाँ से है। अब जल्दी से मैंने यहाँ सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मेरी भाभी को पसंद है मटर पनीर, और मैं जब भी जाती हूँ मैं उसके लिए एक हॉट केस भर के मटर पनीर लेके जाती हूँ। जो अपने दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं उनमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन वो आपके दिल से कभी दूर नहीं होते और आपके दिल के करीब रहते हैं। इसी तरह हमारे परिवार के रिश्ते होते हैं, वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितने भी मनमुटाव हो जाएं, लेकिन अगर वो दिल से जुड़े हैं, उनमें प्यार है, तो वो कभी भी दूर नहीं होते। अब मैं जल्दी से शावर लेके आ गई थी। आज मैंने हेड वॉश किया है। सबसे पहले मैंने परफ्यूम लगाया, जो सीके का इटर्निटी है, बहुत ही अमेजिंग और क्लासी परफ्यूम है। उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया। मेरे वरुण जी की उम्र बहुत बहुत लंबी है। सिंदूर लगाने के बाद मैंने सबसे पहले अपने आईब्रोज को अपलिफ्ट किया। अब मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, जो एम कैफीन का है। इसमें इतनी अच्छी परफ्यूम फ्रेगरेंस है कि आप सारा दिन अगर इसे लगा लिया है तो सारा दिन महकते रहोगे। बहुत ही लग्जरी और प्रीमियम फ्रेगरेंस है। तो अच्छी तरह से अपने आर्म्स पे लगाइए। और ये टिप्सी ब्यूटी की बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, जिसमें आपको लिप लाइनर साथ में मिलता है। तो इसके एक साइड पे लिप लाइनर होता है और कॉम्बिनेशन लिपस्टिक अंदर ही दी हुई है दूसरी। बहुत अमेजिंग है और किस प्रूफ है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती, बहुत अमेजिंग है। अब मैंने आईलैश कर्लर से आईलैशेस को कर्ल किया। उसके बाद स्काई हाई मेबेलिन का मस्कारा लगाया। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत नेचुरल लुक देता है। और उसके बाद मेरी बीटरूट टिंट लगाई। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑर्गेनिक है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती। अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करना है। मैं नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल भी फाउंडेशन, BBCC क्रीम नहीं लगाती, सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ।
ये मैंने सैंडल स्टोर से फुटवेयर मंगाए थे जो आज मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैचिंग हो गए, तो मैंने आज ये ही पहने हैं। बहुत टाइम से लिए हुए थे पर पहनने का कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत पसंद है साथ के मैचिंग फुटवेयर्स पहनने। उसके बाद किचन मैंने पूरी साफ़ कर दी है ताकि जब हम बाहर से घर आए हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकता रहे। ड्राइंग रूम वरुण जी ने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया था और अब हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। जब तक मैंने अंदर के सारे काम फिनिश किए, वरुण जी ने डॉग्स को खाना और पानी सब कुछ डाल दिया और अब हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वैसे जब मैं छोटी थी मुझे मेकअप करना बहुत पसंद था और मैं बहुत मेकअप करती थी। अभी भी मेरे पास इतना मेकअप है कि मेरी पूरी एक अलमीरा भरी हुई है, लेकिन अब मुझे नेचुरल लुक में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। मैं अपनी स्किन में अच्छा फ़ील करने लग गई हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने मेकअप किया है या नहीं करा है। मुझे खुद को मैं नेचुरल ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। मौसम में बहुत फ़र्क पड़ गया है। सुबह सुबह तो अभी भी यहाँ धुंध होती है, लेकिन दिन में इतनी धूप होती है और बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने लगाए अपने शेड्स क्योंकि ज़्यादा धूप में मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जलन करने लग जाती हैं। तो फाइनली हम निकल चुके हैं मेरे मायके वाले घर के लिए। रास्ते के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर किया। वरुण जी गाड़ी चला रहे थे और मेरे वरुण जी के साथ मेरा हर एक सफ़र हसीन हो जाता है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे इतना प्यार हो जाएगा किसी से ज़िंदगी में कि वो मेरी पूरी ज़िंदगी बन जाए। 3 साल हो गए मुझे देखते देखते, पर ये सड़क कभी भी नहीं बनी। ये हमारे गांव से टाउन पे जाने वाली सड़क है और बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है। इसी तरह धीरे धीरे हम आगे की तरफ निकलते रहे और रास्ता इसी तरह गुजरता रहा। ये बहुत सुंदर पेंटिंग्स बना रखी हैं फ्लाईओवर पे और बहुत अच्छे मैसेजेस दे रखे हैं। अपने पापा को देखने घर जा रही हूँ और मुझे थोड़े से और भी काम है वहाँ पे, तो अब मैं घर जा रही हूँ। और आज मैंने व्लॉग नहीं डाला था तो गाड़ी में बैठ के मैं अपने व्लॉग को एडिट करके हटी हूँ। वरुण जी ड्राइव कर रहे हैं और मैं अभी अपने व्लॉग को, अब बहुत सारा ऐसा टाइम होता है कि जब काम होते हैं या हम बाहर होते हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह मैनेज करती हूँ। आपसे करा हुआ वादा निभाती हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स कंसिस्टेंट रखूँगी और रोज़ अपलोड करूँगी। मेरे ससुराल से मेरे मायके 4 घंटे की दूरी पर है और ऑलमोस्ट हमने आधा सफ़र कंप्लीट कर लिया। जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो मैं हमेशा आराम करती रहती हूँ और वरुण जी गाड़ी चलाते रहते हैं। अब मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था तो मैं अपने फेवरेट टम्बलर से मैंने पानी पिया और फिर हम निकल गए आगे की तरफ। बोर्ड पे आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ से जलंधर 76 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर मैंने वरुण जी के शोल्डर पे सिर रख के थोड़ी देर आराम किया और मैं सो गई। वरुण जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं उठी तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई, तो हम फिर गोल्डन हट पे रुके। हम कभी यहाँ रुके नहीं थे और पहली बार हमने यहाँ आज थोड़ी देर के लिए स्टे किया। हमेशा हम इससे आगे एक बहुत खूबसूरत जगह है वहीं रुकते हैं, तो हमने सोचा आज कुछ नया ट्राई करते हैं, तो हम गोल्डन हट पे रुक गए। वैसे तो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था, बहुत खुला डुला, बहुत अच्छा एरिया था। तो सबसे पहले मैं उतर के वॉशरूम गई। बहुत खुला डुला, बहुत ग्रीनरी, बहुत अच्छा सा लग रहा था यहाँ पे सब कुछ। और मुझे बहुत पसंद है पेड़ पौधे और साफ़ सुथरी जगह हो अगर, तो बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस जगह को बनाया हुआ है। इसके बाद खाने में हमने पेपर डोसा ऑर्डर किया और गोलगप्पे ऑर्डर किए थे। गोलगप्पे तो मुझे टेस्टी नहीं लगे तो हमने बस ऐसे छोड़ दिए सारे। डोसा हमने खा लिया था, ठीक ठीक था खाना, मुझे ठीक ठीक लगा। सबसे अच्छा था यहाँ ये म्यूज़िक, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और अच्छा म्यूज़िक बजा रहे थे ये। फिर इसके बाद कुछ मीठा खाने का हमारा मन किया तो हमने यहाँ एक पान स्टोर से ये मीठा पान खाया, बहुत टेस्टी था। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ थी ये मीठा पान। और फिर निकल गए हम आगे के सफ़र के लिए। मेरे घर से हम निकले थे दोपहर के आसपास आफ्टर लंच, तो अब हमें शाम होने स्टार्ट हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था। आराम से बातें करते करते, म्यूज़िक सुनते सुनते, कभी मेरे पसंद के सॉन्ग्स, कभी वरुण जी की पसंद के सॉन्ग्स, हम इसी तरह से ड्राइव एंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है हमें एक दूसरे के साथ बैठ के। हम एक दूसरे के सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, हम लवर्स भी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और एक लौते दोस्त हैं एक दूसरे के।
काफ़ी लोग मेरी पंजाबी सुनना चाहते थे, तो इसके आगे अब मैं पंजाबी में बात करती हूँ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਆਲਮੋਸਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਡਿਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਵਰੁਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ, ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ, ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੌਗਸ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੋ ਵਰੁਣ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਓਮ ਨਮः शिवाय।